Hello students, my name is Deepak Kumar and our channel name is Digital IITM। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंटरी फीचर्स के बारे में और इससे पहली वीडियो में हमने समझा था अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में। तो पहले आपको इन्वेंटरी की फीचर्स को एक्सेस करने के लिए F11 की को प्रेस करना है, जिससे आपके सामने इन्वेंटरी फीचर सेकंड नंबर पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको F2 की प्रेस करनी है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंटरी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको F2 की प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप इस पर की को प्रेस करेंगे, आपके सामने इन्वेंटरी फीचर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे सामने कम से कम 7 सेक्शंस हैं। पहला है हमारे सामने जर्नल, फिर आपके सामने आता है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस, उसके बाद है आपके सामने ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन उसके बाद आपके सामने इनवॉइसिंग, उसके बाद है आपके सामने परचेस मैनेजमेंट, एट लास्ट आपके सामने आता है सेल्स मैनेजमेंट एंड अदर फीचर्स। पहले समझते हैं कि इन्वेंटरी फीचर्स क्या है। यहाँ लिखा हुआ है इन्वेंटरी फीचर्स स्टॉक मैनेजमेंट के लिए अति आवश्यक फीचर है, यानी इसके यूज के लिए हमें स्टॉक को मैनेज करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। इन्वेंटरी फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 की प्रेस करने के बाद F2 की प्रेस करनी होगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 सेक्शंस जो हैं इसके स्क्रीन के, वो हमारे सामने डिस्प्ले हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है जर्नल, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइसिंग, परचेस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट और अदर फीचर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। पहला फीचर्स हमारे सामने आता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अगर आप अकाउंट के साथ इन्वेंट्री का भी उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके सामने आता है वो है अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। इस विकल्प को यस करते ही आप टैली के अंदर जीरो वैल्यू एंट्री ट्रांजैक्शंस को यस करने के बाद यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने टैली के अंदर आप जीरो अमाउंट की एंट्री को पास कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस। बात करते हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस की, जिसमें सबसे पहला आपके सामने आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। अगर आपको अपने गोडाउन्स को मेंटेन करना है, वो भी मल्टीपल तरीके से, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा, जिसके थ्रू आपके सामने गोडाउन के ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको पहले से एक गोडाउन बना मिलेगा जिसका नाम होता है मेन लोकेशन। बात करते हैं इसके आगे की, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। ये अगला ऑप्शन है जिसके अंदर आप स्टॉक की कैटेगरीज को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर स्टॉक के साथ, ग्रुप के साथ आपको कैटेगरी मेंटेन करनी है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। बात करते हैं इसके अगले ऑप्शन की, मेंटेन बैच वाइज डिटेल। यदि आपको स्टॉक में ये मेंटेन करना है कि हमने कब मैन्युफैक्चरिंग की और कब उसके एक्सपायरी डेट है, तब जाके हम इस बैच वाइज डिटेल को यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके जस्ट अगले ऑप्शन की, जो है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इसके अंदर हम एक्सपायरी डेट को मेंटेन कर सकते हैं व डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा स्टॉक कब एक्सपायर होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आता है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी। इसके ऑप्शन को यूज करते ही आप अपने टैली के अंदर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के ऑप्शन को यूज कर पाएंगे, यानी कि आपने सामान को कितने में खरीदा है और आपने उसको कितने में परचेस किया है। यानी कि आपने खरीदी हुई माल की वैल्यू है 3 और आपने जो बिल बनाया है वो है 2 का। बात करते हैं इसके अगले फीचर की, जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के जो फॉर्मूला फीचर्स है, उसमें सबसे पहला फीचर आता है अनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस फीचर्स को एक्टिवेट करते ही आप ऑर्डर परचेस की एंट्री कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने सामान को परचेस करना है या फिर आपको खरीदना है, उसके लिए आपको ऑर्डर लिखवाना होता है, जिसके लिए आपको ये ऑप्शन यस करना होगा। बात करते हैं अनेबल सेल्स प्रोसेसिंग। अनेबल सेल्स प्रोसेसिंग के ऑप्शन को यस करते ही आप ऑर्डर ले सकते हैं सेल्स के लिए। बात करते हैं जॉब ऑर्डर्स की, तो जॉब ऑर्डर्स को भी एक्टिवेट करने के लिए आपको इसकी तीसरे ऑप्शन को यस करना होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इनवॉइसिंग फीचर्स की। सेपरेट यूज डिफरेंट डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइस। अगर आप इससे पहले के आप फीचर्स देखोगे जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, तो इनको हम इस बार कवर नहीं करेंगे, हम करेंगे इसके आगे वाले के पॉइंट्स को कवर, जो कि नया है, जो कि इसका नाम है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यानी कि आपके इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम आपको अलग से चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन यस करना होगा। बात करते हैं परचेस मैनेजमेंट की। परचेस मैनेजमेंट यानी कि आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट परचेस को ऑन करते ही आप इसमें अपने कई सारे कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जैसे डिलीवरी नोट्स और ऐसे कि आपके सामने डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, जो कि आपको इसमें क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं, जिनको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट की। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है यूज मल्टीपल प्राइसेस, यानी कि इसमें आप अलग अलग तरीके के प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो है हमारे सामने अदर फीचर्स।
अदर फीचर्स यानी कि जो लास्ट के हमें बचे कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है आपके सामने यूज ट्रैकिंग फीचर्स, यानी कि इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं अपने डिलीवरी नोट्स को और रिसिप्ट नोट्स को कि आपका जो स्टॉक है या आपका जो सामान है वो डिलीवरी के टाइम पर किस जगह पर पहुंच चुका है या किस जगह पर इस टाइम पर उपस्थित है। बात करते हैं यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड रिजेक्शन आउटवर्ड नोट्स, यानी कि इसमें आप एंट्री कर सकते हैं उन ऑर्डर्स एंट्रीज की जिनमें रिजेक्शन आउट हुआ है या इन हुआ है, यानी कि जिसमें आपका कच्चा बिल जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं बना होता है या आपका जो पक्का बिल है वो आपके सेलर के पास या बायर के पास नहीं गया है, तो उससे पहले अगर कुछ भी रिटर्न होता है तो हमें रिजेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड की एंट्री करनी होती है। उसके लिए आपको ये ऑप्शन यस करना होगा, उसके बाद ही इसको आप एक्सेस कर पाएंगे। बात करते हैं इसके अगले ऑप्शन की, जो है यूज मटेरियल एंड आउट वाउचर्स। इस विकल्प को उपयोग इन्वेंट्री वाउचर में स्टॉक आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं यूज कॉस्ट ट्रैकिंग स्टॉक आइटम्स। इस विकल्प का उपयोग स्टॉक आइटम को कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आप इसको कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं इसके थ्रू कि आपके जो आइटम है वो किस जगह पर कितने रुपए का बिक रहा है। तो आई होप आपको ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये समझ में आए होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बात की थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपकी जो पीडीएफ है इस चीज की, जो आपके यहाँ फीचर्स हैं, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।